एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 12 के बाद किस चीज़ की पढ़ाई करें, कौन से कोर्स करें और आप किस चीज़ की तैयारी करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ये क्लास 12 के बाद की जो ये आपकी पहली होती है, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी की लाइफ की पहली लड़ाई होती है, जिसमें आपको सेल्फ डिसीजन करना होता है, सेल्फ डिसाइड करना होता है कि हाँ, हमें अपने लाइफ में क्या करना है, ठीक है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है। ये आपको यहाँ से आपको ये जो होता है, ठीक है, ये आपको डिसीजन सेल्फ लेनी होती है, ठीक है, किसी और से नहीं, बल्कि आप सेल्फ ही इसका डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या करनी है। यहाँ पे देखिए, हम सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देंगे और कोर्स जो आप करेंगे उसका कुछ नॉलेज देंगे, ठीक है, कि हाँ, इसमें कौन से जॉब होते हैं, आपको क्या करने होते हैं। ठीक है, आपको वही पढ़ाई क्लास 12 के बाद आपको वही पढ़ाई पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ठीक है, आप जैसे फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, इन सभी चीज़ों में जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आप उसी से रिलेटेड आगे क्लास 12 के बाद कोर्स करें, पढ़ाई करें। ठीक है, वही सब्जेक्ट आप लें। और आप बात रहे कि हमारे इंटरेस्ट कैसे है, तो देखिए, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा लाइक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप जो भी जैसे फिजिक्स हो गए, अगर आप फिजिक्स का ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में ज़्यादा है। ठीक है, जो इंटरेस्ट का बात रहे तो ये आपसे अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आपसे अच्छा उसमें कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं बता सकता। इसकी डिसीजन आपको सेल्फ करनी होगी। ओके, राइट। फिर उसके बाद देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि आप क्लास 12 के बाद किस कोर्स की तैयारी करें या किस चीज़ की पढ़ाई करें। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे पीसीएम और पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, इन दो टॉपिकों पे हम बात करेंगे। पीसीएम से पढ़ें तो आपको कौन से कोर्स करने चाहिए, अगर आप पीसीबी से पढ़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि क्लास 12 के बाद आपको कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, किस कोर्स की तैयारी करनी चाहिए, एक डायरेक्शन देंगे और कोर्स जो आप करेंगे उसका कुछ नॉलेज देंगे। ठीक है, कि हाँ, इसमें कौन से जॉब होते हैं, आपको क्या करने होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से डिपार्ट होते हैं। तो इन्हीं टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। और बात रही कि आपको डिसीजन और डिसाइड कैसे लेनी है, तो ये आप पे सेल्फ डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका जो निर्णय लेंगे वो आप ही लेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपका किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन, ये निर्णय आपको ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े तो आपको आगे कोर्स क्या करना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, राइट। अगर आप पीसीबी से पढ़े हैं तो आपको आगे कोर्स क्या करना है अपने लाइफ में, पीसीबी से रिलेटेड कौन से कोर्स आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप पीसीएम से पढ़े इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप देखिए, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं पीसीएम से, वो अधिकतर इंजीनियर बनने का ही उनको शौक होता है। ठीक है, वो फंड ऑफ होते हैं। तो देखिए, जो पीसीएम से आप पढ़े हैं तो आप इंजीनियर के पढ़ाई के लिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको कई डिपार्ट होते हैं। ठीक है, इंजीनियर में आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, कई डिपार्टमेंट है। तो देखिए, इसके लिए आपको, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद बीटेक का कोर्स होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये बीटेक कितने होते हैं, 4 साल के होते हैं। आपको एमटेक करना होगा। ठीक है, एमटेक करना होगा, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आप एमटेक के बाद आप एमडीए कर सकते हैं, और इसके बाद आपको बीटेक के बाद आप एमटेक करेंगे। ठीक है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे आपको बीटेक करने के लिए क्या करना होगा कि
इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको क्या होगा कि आपका जो क्लास 12 होता है इसमें आपके 16% से अपर होने चाहिए, ठीक है, ऊपर होने चाहिए। आपका 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप बीटेक में इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बीटेक होता है इसमें हमने बताया कि कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आप बीटेक में एक सिविल से करना चाहते हैं, ठीक है, सिविल बीटेक भी होता है। जैसे कि सिविल में मीन्स हो गया कि अगर आपका रोड वगैरह जो बनता है, ठीक है, रोड हो गए, हाईवे हो गए, पुल, इस प्रकार के, ठीक है, तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, या प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओके राइट, अगर और वो ट्रेन वगैरह जो होते हैं उनके पटरिया वगैरह ये सब जो होते हैं, ये सब आपके, और सड़क के, रोड के बारे में जो नॉलेज, जो सड़क बनते हैं, रोड बनते हैं, हाईवे बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सभी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तो आप सिविल से भी बीटेक कर सकते हैं, ठीक है, सिविल से आप बीटेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका रिएक्शन वगैरह में, केमिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट, अगर आपका केमिकल वगैरह में राइट ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बीटेक केमिकल से भी कर सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से भी बीटेक होती है। फिर उसके बाद अगर आप फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं बीटेक। तो ये हो गए बीटेक। बीटेक के बाद आपको क्या करना होगा कि एमटेक करना होगा, ठीक है, एमटेक के बाद आपको एमडीए करना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बीटेक और एमटेक के करने के बाद ही आपके यहाँ पे आपके जो होते हैं, ये पढ़ाई करने के बाद आपका जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए बीटेक, ये नहीं, यहाँ पे देखिए, ये आप मत सोचिए कि जो बीटेक कर रहे हैं वो इसी तरह फिर रहे हैं, उनका कहीं भी जॉब वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप बीटेक किए हुए हैं आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप प्राइवेट ही, ठीक है, अपना खुद का या प्राइवेट किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, और उसका जो पेमेंट रहेगा, ठीक है, वो कहीं भी गवर्नमेंट से कम नहीं रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के ही इतना आपका पेमेंट रहेंगे। तो आप यहाँ पे बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक के बाद आपको एमटेक करना होगा, फिर उसके बाद आपकी कंपनियाँ प्लेसमेंट करेंगी, आपके जॉब भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे बीटेक हो गया। फिर उसके बाद आपको, जैसे आप पीसीएम से हैं तो पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है, पॉलीटेक्निक में भी आपके कई डिपार्टमेंट होते हैं, और पॉलीटेक्निक में आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो देखिए आप प्राइवेट ही पॉलीटेक्निक करें, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं पॉलीटेक्निक के, तो आपका जो ये सिटी में निकल गए, ठीक है, आपके सिटी में चले गए, अच्छे मार्क्स, रैंकिंग अच्छी आती है, देखिए रैंकिंग के हिसाब से इसके आपको यहाँ पे कॉलेज मिलते हैं पॉलीटेक्निक। अगर आपके रैंकिंग अच्छे आ गए हैं, मार्क्स अच्छे आए, तो आपका सिटी में आपका जाएगा, ठीक है, सिटी में रखेगा, पॉलीटेक्निक कॉलेज में आपको सेंड भेजेगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा, रैंकिंग कम आएगा, तो आप विलेज से ही पढ़ोगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अच्छे सिटी में, जैसे कानपुर हो गए, इलाहाबाद हो गए, ठीक है, वाराणसी, इस प्रकार अगर आपको वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट भेज रहा है तो अच्छा है, वहाँ पे अच्छे पढ़ाई होंगे। बट अगर आपका विलेज से आप बिलोंग करते हो, अगर आपका विलेज में ही आ गया, तो देखिए जो विलेज के होते हैं पॉलीटेक्निक के टीचर, वो थोड़ा केयरलेस होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से स्टडी नहीं करा पाते, तो इसलिए आप वहाँ पे आपका जो पॉलीटेक्निक आप करेंगे वो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को प्राइवेट से ही करना अच्छा होता है, क्योंकि प्राइवेट में जो होता है वो ज़्यादा अटेंशन किया जाता है और अच्छे खासे पढ़ाई भी कराए जाते हैं। तो आप पॉलीटेक्निक में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आप पॉलीटेक्निक में भी इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से, और इसके बाद आप केमिकल से भी कर सकते हैं और सिविल से भी कर सकते हैं, ठीक है। वही बात हो गई बीटेक वाले ही, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ फिजिक्स और मैथ ही पढ़ने होंगे। तो यहाँ क्लास 12 के बाद आपको जो भी पढ़ाई करना होता है वो कहीं और से नहीं, बल्कि आपके क्लास 12 और क्लास 11 के ही सब सब्जेक्ट जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, इन्हीं सभी टॉपिकों को वो थोड़ा लॉन्ग करके ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जो आपके पॉलीटेक्निक हो गए, बीटेक हो गए, इन सभी को आपके क्लास 12 और क्लास 11 की ही पढ़ाई होते हैं ये सब, ठीक है। पॉलीटेक्निक में भी आपको जो
अगर आप पीसीएम से है तो आपको पॉलीटेक्निक में ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 11th का मैथ मिलेगा और 11th और 10th का मिलेगा और आपका सेकेंड में 12th का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई होते हैं पॉलीटेक्निक। ठीक है, पॉलीटेक्निक में भी हमने बताया कि 3 डिपार्टमेंट होते हैं, पहला सिविल होता है, दूसरा केमिकल होता है, ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिशियन। तो आपको जो भी पढ़ाई करना है, अब सिविल में हमने पहले ही बता चुका कि सिविल में क्या आता है, जो रोड वगैरह बनते हैं, हाईवा बनता है, उससे रिलेटेड आपको सिविल में, ठीक है, आते हैं। तो उसके बाद आपको केमिकल में आप जानते हैं कि रिएक्शन वगैरह आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप केमिकल से पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप फिजिक्स में आपकी इंटरेस्ट अच्छी है, ठीक है, इंटरेस्ट आपके फिजिक्स में है तो आप फिजिक्स से आप इलेक्ट्रिशियन से पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप अगर गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं तो वो फैशन टेक्नोलॉजी से पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फैशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे नए डिज़ाइन के डिज़ाइन देने होंगे न्यू क्लॉथेस के, और उसी हिसाब से कंपनियाँ क्या करेंगी, क्लॉथेस बनाएंगी। तो ये आपके फैशन टेक्नोलॉजी में आता है। फिर उसके बाद देखिए, और पॉलीटेक्निक जो है वो 3 साल के कोर्स होते हैं। और फिर उसके बाद देखिए पीसीएम वाले और भी क्या कर सकते हैं, जैसे पीसीएम वाले जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो बीएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे देखिए बीएससी में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। आप अगर पीसीएम से पढ़े हुए हैं तो आप मैथ से बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ से आप बीएससी करके फिर उसके बाद बीटीसी करके और उसके बाद टेट का अप्लाई फॉर्म करके आप अच्छे खासे टीचर मैथ के बन सकते हैं। ठीक है, आपके जो पेमेंट रहेंगे वो 50,000 से 60,000 तक होते हैं और ये बढ़ता ही जाएगा आपका सैलरी। ठीक है, तो ये आपके अगर आप पीसीएम से पढ़े हुए हैं तो आप मैथ से बीएससी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप पीसीबी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, पीसीबी से पढ़े हुए हैं तो आप बीएससी में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं एजी से। ठीक है, एग्रीकल्चर से, जो कि कृषि के डिपार्टमेंट में आते हैं, तो आप एजी से कर सकते हैं, जिसमें गर्ल्स की बहुत ज़्यादा मांग है। अगर आप एजी से गर्ल्स करती हैं तो वो उनके लिए बहुत ही समझिए कि जॉब रखे हुए बिल्कुल। ठीक है, अगर आप बॉय हैं फिर भी आपके लिए भी अच्छे हैं, तो आप देखिए गर्ल्स जो है वो बीएससी एजी से एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके कृषि आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि देखिए जो मॉडर्न युग में आजकल जो खेती हो रहे हैं उसमें जो आपके फसल के, ठीक है, एक छोटे से पौधे से लेकर उसके फसल आने तक की जितने भी उसको सेवा, ठीक है, जितने भी उसकी देख रेख करना होता है, इन सभी टॉपिक पे आपको कार्य करना होगा और उनको जितने भी उनको फलने में, फूलने में, ठीक है, उनके फल को बढ़ने में जितने भी केमिकल प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, ठीक है, मेडिसिन की आवश्यकता होगी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा और इन्हीं टॉपिक पे आपको पढ़ना है और इन्हीं टॉपिक पे आपको रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, मेडिसिन को बनाना है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। उसके बाद आपको बीएससी आप बायोलॉजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी से बीएससी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बीटीसी करके आप बायोलॉजी के टीचर भी बन सकते हैं और भी कई डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बीएससी देखिए नर्सिंग भी होता है, जिसमें कि आप गर्ल्स जो है वो अगर पीसीबी से पढ़ी हुई है तो वो बीएससी नर्सिंग से करके नर्सिंग के कई डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो अगर बीएससी नर्सिंग की है तो उनका गवर्नमेंट भी लग सकता है, अगर ना गवर्नमेंट तो वो अपना, ठीक है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकती हैं और अच्छे खासे उनकी सैलरी मिल सकते हैं। तो आप नर्सिंग भी कर सकते हैं और बॉटनी से भी बीएससी किया जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, इसमें भी बहुत ही अच्छे जॉब मिलते हैं गर्ल्स वगैरह को, और बॉय भी कर सकते हैं, दोनों लोगों के लिए ये अच्छा है। तो ये हो गया बीएससी। फिर उसके बाद देखिए बीएससी में हमने बता दिया जितने भी डिपार्टमेंट है। फिर ये जो आपके कोर्स होते हैं बीएससी के वो 3 साल के होते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात रहे कि आपके अगर आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा है तो आप आईआईटी भी कर सकते हैं। ठीक है, आईआईटी जो है वो भारत का सबसे बड़ा संस्था है। ये आपके इसमें आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा है तो आप आईआईटी फॉर्म इंटरेस्ट का निकाल सकते हैं। ठीक है, आप आईआईटी कर सकते हैं। ये देखिए जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है इसको निकालना बहुत ही टफ होता है, बट अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप आईआईटी
क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप बीए भी कर सकते हैं। आपका जितने लोगों का बीए में इंटरेस्ट है वो बीए भी कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई है। बीए आप पढ़कर आप बीए के बाद आप आईएएस पीसीएस का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बीए में आपको देखिए वो जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट लेना बहुत ही अच्छा होता है और आपके आगे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए बीए अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट, तो बीए अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र जो सिविक्स है वो लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है और इसके अलावा आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, सिविक्स लेना है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। ठीक है, 3 सब्जेक्ट से अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आगे आप 3 सब्जेक्ट से बीए करके आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, न्यू दिल्ली या इलाहाबाद। ठीक है, जो भी जहाँ से भी करना है आप बीए करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं। तो आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस टॉपिक में नहीं कि हमारा इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है आप उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कोर्स करिए और अपनी आगे क्लास 12 के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्स। आपको जो भी इसमें से कोर्स आपको करना है, हमने जितना भी बताया, ठीक है, पढ़ाई जितने भी टॉपिक बताए इनमें से आपको जितने जो भी करना है आप कर सकते हो और अच्छे खासे जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगे तो अगर आप ये सब पढ़ाई किए रहेंगे तो आपको इस तरह नहीं घूमना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ये सब पढ़ाई पढ़कर बिल्कुल इसी तरह बेरोजगार है, ऐसा नहीं। आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको प्राइवेट में भी आपके जॉब लग जाएंगे और आपके सैलरी गवर्नमेंट से कहीं भी कम नहीं मिलेंगे, ठीक है, अच्छे ही मिलेंगे। तो आप ये हो गए, आपको अब जिस टॉपिक पे डिसीजन करना है, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप आगे की अपनी क्लास 12 के बाद पढ़ाई करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।